मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। हम सभी लोग दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे। जीव के पंचभाव जो इस प्रकार से हैं: औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक, औदयिक और पारिणामिक भाव। इसमें हमने औदिक भाव में कल लेशा का वर्णन पूरा पढ़ लिया था, और भी इसमें कुछ औदिक भाव होते हैं जो इसी में ही समाविष्ट हो जाते हैं। वो कौन कौन से भाव और औदिक भाव हैं और किस औदिक भाव में समाविष्ट हो जाते हैं, उसे अपन स्लाइड के माध्यम से एक बार देखते हैं। औदिक भाव, आप देखिए यहाँ पर एक स्लाइड दिख रही है आपको, और उसमें क्या लिखा है? औदिक भाव तो और भी हैं, फिर उन सब का यहाँ ग्रहण क्यों नहीं किया, ऐसा क्वेश्चन है। तो उसका आंसर यह है, शेष का अंतर्भाव इन्हीं 21 प्रगतियों में ही हो जाता है। देखिए कैसे कैसे होता है। जैसे अपन ने वेद लिया, अब उसमें वेद में जो हास्य आदि हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये भी 9 कषाय के भेद हैं, और वो इस वेद में ही समाविष्ट क्या हो जाते हैं? गर्भित हो जाते हैं। और गति अपन ने एक औदिक भाव ले लिया नाम कर्म का, तो उसमें जो वेदनी कर्म हैं, साता और असाता, क्योंकि गतिवान जीव को ही तो साता साता का उदय चलेगा, चारों गति में साता साता का उदय चलता है, तो इसलिए उसको गर्भित कर लिया। और गतिवान जीव को ही आयु कर्म का उदय चलेगा, तो आयु भी समाविष्ट हो जाती है, और उन्हीं को ही उच्च गोत्र और नीच गोत्र का उदय चलता है। तो इस प्रकार से 3 जो कर्म हैं, वेदनी कर्म, आयु कर्म और गोत्र कर्म, इन तीनों का उदय किस में ले लिया? गति नाम कर्म में ले लिया, ठीक है ना। तो गति कर्म के उदय से जो जीव की 4 गति रूप अवस्थाएं होती हैं, उसमें आयु भी आ गया, गोत्र भी आ गया, और साता असाता का उदय भी उसमें समाविष्ट हो गया। और अब जो मिथ्या दर्शन है, उस मिथ्या दर्शन में दर्शनावरण भी ले लिया, क्योंकि मिथ्या दर्शन, मिथ्या श्रद्धा वाले के पास जो भी श्रद्धा है, तो उसमें दर्शनावरण आदि जो कर्म बचे हुए हैं, वो कर्म भी इसमें जो हैं समाविष्ट हो जाते हैं, गर्भित हो जाते हैं। दर्शनावरण, ज्ञानावरण, इस प्रकार से इसमें लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरी स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, कौन से औदिक भाव में कौन सा कर्म गर्भित होता है। अब कर्म की तरफ से अपन यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो ज्ञानावरणी जो कर्म है, उसमें अज्ञान नाम का औदिक भाव गर्भित होता है। दर्शनावरण कर्म का, जो दर्शनावरण कर्म है, उसमें मिथ्या दर्शन क्या है? गर्भित होता है। और दर्शन मोहिनी जो कर्म है, उसमें भी मिथ्या दर्शन क्या है? गर्भित होता है। चारित्र मोहिनी जो कर्म का उदय है, उसमें वेद और जो असंयम जितने भाव हैं, वो सारे के सारे चारित्र मोहिनी कर्म में आ जाते हैं। और जो 4 कर्म हैं, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी, 4 कर्म, मात्र आचार्य भवन का कितना विशाल चिंतन रहा कि एक गति बोल दिया तो ये चारों की चारों, क्योंकि गति जो है बिना आयु के, बिना गोत्र के, बिना वेदनी के, बिना नाम के हो ही नहीं सकता है, तो वो सब कुछ गति में ही समाविष्ट कर लिया। इस प्रकार अपन ने यहाँ पर यह जो चौथा औदिक भाव था, वह पूरा का पूरा यह सूत्र यहाँ पर समाप्त हुआ। अब जो 5वां भाव है, पारिणामिक भाव, आज हम सब लोग उस पारिणामिक भाव के बारे में पढ़ेंगे, उसका सूत्र पढ़ेंगे, उसके कितने भेद होते हैं, उसका क्या लक्षण है, क्या स्वरूप है। तो सबसे पहले अपन सब लोग उस सूत्र का उच्चारण करेंगे। आप सब लोग अपनी जिनवाणी में यह सूत्र निकाल लेंगे। तो उच्चारण करेंगे, जीव भव्या भवत्वानि च, जीव भव्या भवत्वानि च। इस प्रकार से यह सूत्र का यहाँ पर उच्चारण हुआ। अब हम सब लोग इसको बोर्ड के माध्यम से इस सूत्र का संधि विच्छेद करके कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस सूत्र से समझ लेते हैं। सूत्र दूसरे अध्याय का 7वां नंबर सूत्र है,
देखिए यहाँ पर जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीव भव्या भव्यत्वानि च, ये सूत्र है। संधि निकलेगी जीव प्लस भव्य प्लस अभव्यत्वानि और च। इसमें जो त्वा प्रत्यय है, इस त्वा प्रत्यय को तीनों के साथ लगा लेंगे तो जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, इस प्रकार से ये त्वा प्रत्यय तीनों के साथ लग गया, क्योंकि यहाँ पे बहुवचन में दिया है ना, तो ये तीनों के साथ लग गया, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। इस प्रकार से पारणामिक भाव के तीन भेद होते हैं। तीन प्रकार का पारणामिक भाव पाया जाता है, जीवत्व रूप, भव्यत्व रूप और अभव्यत्व रूप। चा मतलब और, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह पारणामिक भाव के अपन ने भेद पढ़े। अब इनका क्या स्वरूप होता है, इनके बारे में जानते हैं। पारणामिक भाव चारों भावों से बिल्कुल हट कर के भाव है, क्योंकि चार प्रकार के जो भाव हैं वो कर्म सापेक्ष भाव होते हैं और पारणामिक जो भाव होते हैं वो कर्म निरपेक्ष भाव होते हैं। इस पारणामिक भाव में पराधीनता नहीं है, स्वाधीनता है। किसी भी प्रकार के कर्म का उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम ये भाव नहीं पाए जाते हैं, उसे पारणामिक भाव कहते हैं। जीव का बिल्कुल ये असाधारण भाव होता है और ये भाव ये जिसमें होता है वह उसका अपना एक स्वाभाविक भाव होता है। परिणाम यहाँ पर स्वभाव भी ले सकते हैं। जो जीव का परम शुद्ध भाव होता है वो पारणामिक भाव है। यह पारणामिक भाव यदि ना हो तो जीव का या किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं रह सकता है। यहाँ पर जो जीव का यहाँ चैतन्य पारणामिक भाव लिया गया है, वह चैतन्यपना ही जीव का अपना अस्तित्वपना है। सूत्र में एक चा शब्द दिया हुआ है, उसके अपन अनेक अर्थ ले सकते हैं। एक तो और शब्द ले लिया, दूसरा ये है कि आचार्य वो बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो हमने तीन पारणामिक भाव बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे और भी पारणामिक भाव होते हैं जो हमने यहाँ गिनाए नहीं हैं, उसे आप यहाँ पर ग्रहण कर लें। लेकिन अभी हमें जो चैतन्य पना है उसको बताने के लिए आचार्य भगवान ने यहाँ पर उसमें भव्यत अभव्यत्पना पाया जाता है, यहाँ इसलिए यहाँ पर तीन पारणामिक भाव की बात करी। इस सूत्र में अपन ने देखा है त्वा शब्द लगा है, ये संस्कृत का शब्द है और यह भाववाचक के लिए यूज किया जाता है। भाववाचक शब्द है, जहाँ पर शब्द का भाव निकाला जाता है उसे भाववाचक कहते हैं। जैसे अपन हिंदी में भी भाषा में भी लगाते हैं तो उसमें पना लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बालक पना, शिशु पना, वृद्ध पना, युवा पना, ऐसा पनल पना लगाते हैं ना। आपने कभी खाया होगा आम का पना, ठीक है ना। तो ये आम का पना ये क्या है? आम अलग और आम का जो रस है, उसका जो भाव है, जो उसका सार है, तो वो कहलाता है पना। ऐसी प्रकार से अपन ने बालक पना, तो बालक तो सब हैं पर उसके अंदर बालकत्व के गुण होना चाहिए, बालकपन गुण होना चाहिए। वृद्ध सभी है पर वृद्धपन के गुण, तो वृद्धपना कहलाएगा। ऐसे ही यहाँ सूत्र में भी त्वा शब्द संस्कृत का लगाया गया है। जीवत्व, जीवत्वपना, जीवपना, भव्यत्व, भव्यपना, अभव्यत्व, अभव्यपना, ठीक है ना। वो उसका भाव लगाया है। अब देखिए जो ये तीन भाव बताए हैं उनको अपन अच्छी तरह से समझेंगे। पहले अपन पारणामिक जो शब्द है उसको समझते हैं, क्योंकि यदि परिणाम शब्द समझ में आ गया तो हमें अपने स्वरूप का भी भान होगा। अब इसको अपन एक बार स्लाइड में इसकी परिभाषा देखते हैं पारणामिक भाव की। पारणामिक भाव यहाँ पर स्लाइड में परिभाषा लिखी हुई है, देखिए एक एक शब्दों को। कर्मों की उपाधि से रहित, कर्मों की उपाधि से रहित मतलब कर्म की कोई उपाधि नहीं है, ठीक है ना। ऐसा जो परिणाम में हुआ भाव है, ऐसा जो परिणाम में हुआ भाव है उसे पारणामिक भाव कहते हैं। कर्म की उपाधि से बिल्कुल रहित।
जैसे हम अभी संसारी हैं तो कर्म की उपाधि से हम मनुष्य कहलाते हैं, कभी बालक कहलाते हैं, कभी श्रावक कहलाते हैं, कभी मुनि कहलाते हैं। ये सब कर्म की उपाधि के परिणाम हैं। लेकिन जिसमें कर्म के पारिणामिक परिणाम ही ना हो, कर्म की उपाधि ही ना हो, वह जो शुद्ध भाव है उसे अपन पारिणामिक भाव कहते हैं। जैसे स्फटिक मणि है, स्फटिक मणि किसी कलर के संपर्क में आने से वह उस रंग रूप हो जाती है। लाल रंग हो तो लाल रंग रूप हो जाती है, पीला कपड़ा हो तो पीला रूप हो जाती है। लेकिन जो स्फटिक का जो स्वच्छपना, सफ़ेदपना, स्वच्छपना है वो उसका अपना नेचुरल है, वो कहलाएगा पारिणामिक। और जो ये रंगों के आने से वो रंग रूप हो रही है, नीली पीली हो रही है, वो कहलाएगी उपाधि। कि पर के कारण से उसका रंग चेंज होना, ये स्फटिक की उपाधि कहलाएगी। लेकिन उपाधि लगने के बाद भी, रंग रूप होने के बाद भी स्फटिक तो स्फटिक ही है, वह रंग रूप ही नहीं हो गई है। ऐसे ही कर्मों की उपाधि से जीव तो जीवत रूप ही है, चेतन रूप ही है, वो अचेतन रूप नहीं हो गया, वो जड़ रूप नहीं हो गया, वह अजीव रूप नहीं हो गया। निगोद से लेकर के सिद्ध अवस्था तक सभी में पारिणामिक भाव है, जीवत्व भाव है, चैतन्य भाव है। अनादिकाल से इस जीव ने कर्मों की संगति की, लेकिन कर्मों की संगति होने के बाद भी इसमें कोई जड़त्वपना नहीं आया। जो अजड़त्वपना है, जिसमें चिति स्वभाव है, चैतन्यपना सदा मौजूद है, जानना देखना स्वभाव जिसका सदा बना रहता है, ऐसा चैतन्यपना, जीवत्वपना जो उसका जीवन है, अपना स्वयं उसका जीवन है। कर्मों से जीवन जीता है ऐसा नहीं है। कर्मों से जीवन जिए, उसका जीवन कर्मों से जीवन हो जीव का, तो सिद्ध भगवान में कर्म तो है नहीं है, फिर उनका कैसे जीवन चल रहा होगा? ठीक है ना। अपने चैतन्य स्वभाव से ही सदा जीव जो है जीता था, जीता है और जीते रहेगा। जीवदी जीवदो जीवस्यदि, यह धवला में एक सूत्र आया। जीवदी जीता है, जीवदो जी रहा था, जो जीता था जी रहा है, जीवस्यदि जो आगे भी जिएगा उसे जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ परिभाषा लिखी हुई है, कर्मों की उपाधि से रहित ऐसा जो परिणाम में हुआ भाव है वह पारिणामिक भाव कहलाता है। यहाँ पर पारिणामिक भाव के अपन ने 3 भेद पढ़े जो यहाँ पर दिख रहे हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। क्या लिखा है जीवत्व में? चैतन्य परिणाम, जो चैतन्य रूप परिणाम है वो जीवत्वपना है, जीवपना है। भव्यत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन प्रकट होने की योग्यता को भव्यत्व कहते हैं। क्या लिखा हुआ है? सम्यक दर्शन प्रकट होने की जो योग्यता है उसे भव्यत्व कहते हैं, और सम्यक दर्शन ना प्रकट होने की जो योग्यता है उसे अभव्यत्व कहते हैं। महानुभाव, ये भी जीव में नेचुरल है, नैसर्गिक है। किसी ने जीव में ऐसा डाला नहीं कि तू भव्य बनेगा और तुम अभव्य बनोगे। ये ऐसा ही अनादिकाल से इसमें व्यवस्था है। आचार्यों ने उदाहरण दिए हुए हैं अनेक प्रकार के भव्यत्व और अभव्यत्व के। एक स्वर्ण पाषाण होता है और एक अंध पाषाण होता है। 2 प्रकार के पाषाण हैं। स्वर्ण पाषाण में भी स्वर्ण है और अंध पाषाण में भी क्या है? स्वर्ण है। लेकिन अंध पाषाण को कितना भी आप कुछ कर लो उसमें से सोना निकाल नहीं सकते हो। वो अंध पाषाण स्वर्ण होते हुए भी उसमें से स्वर्ण निकल नहीं सकता, उसे कहते हैं अंध पाषाण। और एक है स्वर्ण पाषाण जिसमें स्वर्ण है और थोड़ा पुरुषार्थ किया जाए, प्रयास किया जाए तो उससे स्वर्ण बाहर निकल सकता है। ऐसे ही अब उसे अंध पाषाण और स्वर्ण पाषाण किसने बनाया, किसने क्रिएट किया? तो जैसे ऐसा अंध पाषाण अपना वो अनादि से है और स्वर्ण पाषाण भी अपना अनादि से है, उसे किसी ने ऐसा क्रिएट नहीं किया है। ऐसे ही
जो जीव में भव्यत्वपना और अभव्यत्वपना, अभव्य में भी जो आत्मा के स्वरूप की अपेक्षा एक ही बात है, लेकिन वो जीव भी अंधपाषाण की तरह है, जिसको निमित्त मिलने पर भी, जैसे अंधपाषाण को जौहरी आदि के निमित्त मिले फिर भी उससे स्वर्ण निकाल नहीं पाए, ऐसे ही अभव्य जीव को भी बहुत निमित्त मिलेंगे, लेकिन निमित्त मिलने के बाद भी उसमें सम्यक दर्शन प्रकट होने की योग्यता प्रकट नहीं हो पाती है और मोक्ष जाने की योग्यता प्रकट नहीं हो पाती है। और भव्य जीव को थोड़ा सा भी निमित्त मिल जाए तो उसमें मोक्ष जाने की योग्यता रहती है, उपादान शक्ति रहती है, निमित्त मिलते ही वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अब आप बोलेंगे ये किसने बंटवारा किया, भव्यत्व का तो अभव्यत्व का, तो बात वहीं घूम फिर के फिर आ जाती है कि जैसे अंधपाषाण किसने बनाया, स्वर्ण पाषाण किसने बनाया, तो महानुभाव ये स्वाभाविक है, ये नैसर्गिक है। अनंतानंत जीवों में भव्य राशि ज़्यादा है, ध्यान रखना, अभव्य की राशि कम है और भव्यों की राशि क्या है ज़्यादा है। इस प्रकार से भव्यत्वपना और अभव्यत्वपना, आप लोगों ने देखा होगा एक अनाज है, उसमें एक ठुर्रू मटर कहलाता, वो आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, तो उसे कितना भी पकाओ वो पकता नहीं है। आप उसे कितनी भी सीटी दे दो कुकर में, जिसमें पकने की योग्यता है वो पक जाते हैं, और जिसमें पकने की योग्यता है ही नहीं है, आप सुबह से शाम तक उसे पकाते रहिए, वो ज्यों की त्यों बना रहेगा, टस से मस हिलेगा नहीं। बोया तो अपन ने सब एक सा था, और उसमें जो ठुर्रू आया वो ठुर्रू आ गया, और जो उसको पकना है वो पकने वाले आ गए। ऐसे ही अनादिकाल से भव्य और अभव्य जीव की व्यवस्थाएं हैं। ये इसका पारिणामिक है, ध्यान रखना, ये पारिणामिक भाव है, क्योंकि पारिणामिक भाव किसी कर्म के कारण भव्य बना है ये बात नहीं है, और ना ही किसी के कर्म के अभाव से पारिणामिक बना है ये भी बात नहीं है। जहाँ कर्म की सापेक्षता की बात ही नहीं हो रही है वह पारिणामिक भाव है। तो नियम से भव्यत्व में भी पारिणामिक भाव है और अभव्यत्व में भी पारिणामिक भाव है। नमोस्तु आचार्य श्री, अशुद्ध पारिणामिक भाव भी पाए जाते हैं क्या महाराज श्री? अशुद्ध पारिणामिक और शुद्ध पारिणामिक ये दोनों आगम में मिलते हैं। जैसे जीव 10 प्राणों से जीता है, इसे व्यवहार ने से जीवन कहते हैं, निश्चय ने से जीवन जो प्राण रहित मात्र शुद्ध भाव चेतन जो है उससे जीता है, उसे शुद्ध पारिणामिक कहते हैं। तिक्काले चदुपाणा इंदी बल माऊ आण पाणो या व्यवहारो सो जीवो निश्चय नैदु चेदना जस्से, ये द्रव्य संग्रह में आचार्य नेमिचंद स्वामी ने बताया है। जो 3 काल में 10 प्राणों से जिसका जीवन चलता है, द्रव्य प्राण जो हैं वो पौद्गलिक प्राण हैं, उन पौद्गलिक प्राणों को से जीव जो संसार में जीवन जीता था, जी रहा है और आगे अथवा संसार में जिएगा, उसे व्यवहार से जीव कहा है। इसे अपन अशुद्ध पारिणामिक कहेंगे, क्यों? कर्म सापेक्ष है। और जिसमें जो जीव है वो चैतन्य भावों से जीता था, जी रहा है या जिएगा, तो जो शुद्ध चेतना जो भाव जीव के हैं, चैतन्यपना, वो उसका शुद्ध पारिणामिक भाव कहलाता है। नमोस्तोचार्य श्री, क्या मोक्ष अवस्था में भी भव्यत्व भाव रहता है? भव्यत्व जो भाव है मोक्ष हो जाने के बाद वह दूर हो जाता है। क्या दूर हो जाता है? क्या जीवत्वपना दूर हो जाता है जो भव्यत्व में है? नहीं, वो दूर नहीं होता है। भव्यत्व एक योग्यता है। जैसे अपना कार्य हो गया, अब उस कार्य हो जाने के बाद उस बात को वहीं समाप्त कर दिया जाता है कि अपना जो कार्य होना था, जिस कारण से जो कार्य होना था, उस कारण से वो कार्य पूर्ण हो गया। अब उसमें भव्यत्व की कोई बात नहीं रह जाती, क्योंकि भव्यत्व का काम क्या था? जिसमें सम्यक दर्शन या मोक्ष प्रकट हो जाए, रत्नात्रय प्रकट हो जाए, उसे कहते थे भव्यत्व। अब रत्नात्रय पूर्ण प्रकट हो गया, अब पूर्ण प्रकट हो गया तो अब क्या उसमें भव्यत्वपना कार्य तो हो चुका ना। अब वो कार्य हो जाने के बाद भी
रत्नत्रय जो प्रकट हो गया वो भी हमारा पारिणामिक भाव है। रत्नत्रय भी हमारा कौन सा भाव है? वो भी पारिणामिक भाव जो प्रकट हुआ है। तो लेकिन जो भव्यत्पना में जो भी योग्यता प्रकट होनी थी वो प्रकट हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर भव्यत्पना नहीं रहता है। जो शुद्ध पारिणामिक भाव, ज्ञायक भाव, ध्रुव भाव, चैतन्य भाव, रत्नत्रय भाव, शुद्ध भाव जो प्रकट हो गए हैं वो प्रकट हो जाते हैं, इसलिए भव्यत्पना वहाँ पर नहीं रहता है। इस प्रकार से यहाँ पर जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व अपन ने तीन चीज़ पढ़ी। यदि अपन द्रव्य संग्रह की बृहत जो टीका है उसके अनुरूप देखें तो वहाँ पर इनको भी अशुद्ध भव्यत अभव्यत्पना बताया है। अनादि अनंत जो कर्म का बंध बांधता है उसे अभव्यत्व कहते हैं, और जो सादि शांत कर्म का बंध बांधता है उसे भव्य कहते हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि जो अभव्य जीव है वो सदा ही ध्रुव बंध बांधता है, तो इसलिए उसका अनादिकाल से कर्म का बंध बंध रहा है और अनंत काल तक कर्म का बंध बनता रहता है। भगवान के केवल ज्ञान में यह व्यवस्था दिखी तो उसे अभव्यत्व का रूप दिया उस जीव को, और भगवान के ज्ञान में ये भी दिखा कि ऐसा जीव है जो कर्म बांधता तो है पर कर्म छूट जाता है, तो उसका ध्रुव बंध ज़्यादा नहीं है, इसलिए अनंत काल उनको दिखाई दिया कि यह जीव इन कर्मों को तोड़ करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो उन जीवों की योग्यता को केवली भगवान ने भव्यत्व का नाम दिया। इस प्रकार जो भव्यत्वपना जो रहा उस योग्यता को केवली ने भव्यत्व नाम दिया कि उन्हें देखा अनादि से कर्म के साथ तो है पर आगे जाकर के कर्म इसके टूट जाएंगे, छूट जाएंगे, इसलिए इसमें जो प्राप्त करने, सिद्धत्व के प्राप्त करने की इसके अंदर वो योग्यता है। लेकिन एक जीव में ऐसा देखा कि वो अनादि से कर्म मान रहा, अनंत काल तक कर्म ही बांधे जा रहा है, वो कभी कर्म नहीं छोड़ रहा है। तो ऐसे केवली ने देखा तो उसे उसकी अयोग्यता सिद्ध कर दी कि उस जीव में वह अयोग्यता नहीं है मुक्ति जाने की, इसलिए उसके परिणाम ऐसे ऐसे ही होते रहते हैं, कर्म बांधने के, कर्म आगे करने के। तो इस प्रकार से अनंतानंत जीव में कितने जीव भव होते हैं और कितने अभव होते हैं। महानुभाव, हम सब लोग भव्य और अभव्य हैं, इसकी जो पहचान है हम वैसे शास्त्र के अनुसार कर सकते हैं। वैसे तो ये केवली गम्भ ही होता है कि केवली भगवान ही बता सकते हैं कि ये भव्य है या अभव्य है। शास्त्र में वैसे आया है तत्प्रीति चित्तेनेन एन वार्तापि हि श्रुता निश्चितम सा भवेद भव्यो भावी निर्माण भाजनम तत्प्रति चित्तेनेन एन वार्तापि श्रुता। जो जिनेन भगवान की वाणी को बहुत ही प्रीतिपूर्वक श्रद्धापूर्वक सुनता है, धारण करता है, निश्चितम सा भवेद भव्यो, वह जीव निश्चित ही भव्य है, ऐसा गारंटी आचार्यों ने दी है। भावी निर्वाण भाजनम, और वह जीव जो है नियम से भविष्य में निर्वाण को प्राप्त होता है। आचार्य भवन क्या कह रहे हैं? आप मार्केट में जाते हो, आपको गारंटी मिलती है, एक के साथ एक फ्री सामान मिलता है। ऐसे आचार्य भवन कह रहे हैं ये महावीर का माल है, गारंटी वाला माल है, और एक के साथ एक फ्री आपको क्या मिलेगा? तत्प्रति प्रीति चित्तेनेन एन वार्तापि हि श्रुता निश्चितम सा भवेद भव्यो भावी निर्माण भाजनम। यदि आप प्रीतिपूर्वक श्रद्धापूर्वक भगवान की वाणी को सुनते हो, धारण करते हो, निश्चितम सा भवेद भव्यो, आप निश्चित ही भव्य जीव हैं। और क्या ये गारंटी मिल गई, और क्या आपको गिफ्ट मिला एक के साथ एक फ्री? भावी निर्वाण भाजनम, भविष्य में आप निर्वाण के पात्र हो, अर्थात आप भविष्य में नियम से मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ये भगवान ने एक के साथ एक आपको फ्री गिफ्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम सब लोग देख लें, अपने आप में विचार कर लें कि हम भव्य हैं या नहीं हैं। महानुभाव, उपदेश भव्य को ही होता है, अभव्यों को नहीं। इस प्रकार से आज अपन ने ये तीन भाव देखे, इसके और भी विशेष चर्चाएं हैं जैसे अपन कल देखेंगे। प्रकाश पहाड़िया, न्यू जर्सी। आपकी शंका आई है कि जीव भाव करता है, परिणाम करता है, कर्म का बंध होता है, फिर उदय में आता है, यह अनादि से चलता रहेगा। तो जो हम क्रियाएं कर रहे हैं बिना भाव की भी ऐसी क्रियाएं होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, तो उसमें कर्म का बंध नहीं होता है, तो नियम से होता है। देखिए हम ध्यान में बैठे हुए हैं और हमारे श्वास चल रही है,
तो उस समय भी कर्म का आश्रय होता, बस इतना होता है कि वह प्रगति और प्रदेश रूप आश्रय होता है, योग के निमित्त से आश्रय होता है। लेकिन यदि हमारे उसमें भाव जुड़े हैं, कषाय जुड़े हैं, राग द्वेष जुड़े हैं, तो फिर वो जो आश्रय है वो स्थिति अनुभाग रूप बंद होता है। जैसे तीर्थंकर को भी कर्म का आश्रय होता है, लेकिन वो योग के कारण से होता है। लेकिन जहाँ पर हमारा योग और कषाय दोनों पाई जाती है, वहाँ पर प्रगति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग चारों प्रकार के कर्म का बंध होता है। प्रगति रूप भी, प्रगति प्रदेश रूप भी, स्थिति रूप भी, अनुभाग रूप भी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा फिजिकल एक्टिविटी भी और जो क्रिया है, यदि हमारे उसमें भाव नहीं लगे हैं तब भी हमें आश्रय होता है। बस अंतर इतना है कि वो कितना ठहरता है ये बात अलग है। लेकिन प्रगति और स्थिति बंद वाला जो है वो लंबे टाइम के लिए उसकी स्थिति पड़ती है और उसकी फल देने की शक्ति पड़ती है, जो भाव पूर्वक या कषाय पूर्वक की जाती है। शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों से जो की जाती है उनका कर्म की स्थिति अनुभाग बहुत लंबे टाइम से चलती है। लेकिन जो मात्र योग से आश्रय होता है एक्टिविटीज या क्रिया से, उसका जो बंध है वो कम समय के लिए होता है और उदय में आकर के क्षीण जल्दी हो जाता है। नीला जैन, जोहरा पुरकर, नागपुर, आपका प्रश्न है कि अंतराय कर्म में जो है घातिया है तो उसे अघातिया के बाद क्यों रखा लास्ट में, और जो वेदनी कर्म है वो अघातिया में है तो उसे घातिया के बाद क्यों रखा, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी के बाद, दर्शनावर्णी के बाद में। तो इसका हमें यह समझना है क्रम कि अंतराय कर्म को इसलिए रखा है 8वें नंबर में क्योंकि अंतराय कर्म ऊपर के सभी कर्मों में विघ्न पहुंचाता है। वह विघ्न करने वाला है, अंतराय डालने वाला है, हर कर्म में अंतराय डाल सकता है, इसलिए उसका लास्ट का फाउंडेशन रखा है अंतराय कर्म कि ये ऊपर तक सभी कर्मों में विघ्न पहुंचा सकता है। अब रही दर्शनावर्णी के बाद वेदनी कर्म को क्यों रखा है, जो अघाती प्रगति है वो घाती के बाद क्यों रखा है, तो जो मोहिनी कर्म है, इस मोहिनी का कर्म जो है इसके कारण ऊपर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और वेदनी, इनमें कोई दूषण पैदा करना है या इसमें राग द्वेष की भूमिका प्रकट करना है, इसका वेदन कराना है, तो इसमें मोहिनी कर्म का सपोर्ट है। मोहिनी कर्म की फाउंडेशन में है ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी। मोहिनी कर्म के उदय से ज्ञान दूषित होता है, दर्शन में भी इस प्रकार से हमें स्पष्ट दर्शन नहीं होता है, और वेदनी कर्म का वेदन साता और असाता का कैसे हो, तो वो मोहिनी कर्म के कारण होता है। इसलिए मोहिनी कर्म के पहले इन तीनों को रखा है, इसलिए दर्शनावर्णी के बाद इसको वेदनी कर्म को रखा है, तीनों को। यह क्रम है 8 कर्मों का, जिस प्रकार से यह व्यवस्था है कि वेदनी कर्म को कहाँ रखना है और अंतराय कर्म को कहाँ रखना है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धोग। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।